आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी वोकैब एंड वोकैब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी टेस्ट, चाहे वो टेस्ट हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का हो या फिर प्राइवेट हो या MCAT हो फॉर मेडिकल। हर एक में वोकैब जो है वो 30 to 40 मार्क्स का कवर करती है। वो सिनोनिम एंटीनम्स की फॉर्म में हो, वो क्लस्टर्स की फॉर्म में हो, वो डायरेक्ट मीनिंग में हो या वो जिस भी फॉर्म में हो। और जब आप पैराग्राफ्स करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो भी आप देखें, आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी करते हैं या CSS के इंग्लिश पेपर की भी अगर बात करें तो जो पैराग्राफ आता है प्रेसी के लिए आता है या जिसमें हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होते, कंपोजिशन आती है, तो उसमें भी बहुत से वर्ड वो होते हैं जिनको हमें जानने में मुश्किल होती है। और अगेन ये सब कुछ कंप्लीट करती है वोकैब। अच्छा, वोकैब के लिए बेस्ट ये है कि जो GRE के 1000 वर्ड्स हैं आप उनको तैयार कर लें। एक डेली का 1 घंटा दें उन्हें, ठीक है, या कंसिस्टेंटली आप सोच लें मुझे 1 हफ्ते में करनी है तो फिर डेली के 3 घंटे दे लें, ठीक है। अच्छा, अब उसमें भी वोकैब के जो 1000 वर्ड्स हैं उसमें से 300 to 400 वर्ड्स तो ऐसे हैं जो जनरली हमारी इंग्लिश में यूज़ होते हैं डेली बेसिस पे। उनके मीनिंग हमें हर तरह जिस तरह भी आ जाए हमें आते हैं। 500 to 600 वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिनको मेमोराइज़ ही करना पड़ता है। वो जनरली हमारी एकेडमिक राइटिंग में नहीं आते, हमारी इंग्लिश फ्लुएंसी में नहीं आते, ठीक है। तो उनका मीनिंग अगर हमें कोई उसमें MCQ दे दे तो हमें उसका मीनिंग जानने में बहुत मुश्किल होती है। हमें कवर करने हैं वो वाले 500 to 600 वर्ड्स। इस वोकैब सीरीज़ में मैं वो वर्ड कवर नहीं करूँगी जिनके मीनिंग मोस्टली हमारी एकेडमिक राइटिंग में आते हैं, ठीक है। तो मैंने वोकैब का एक मेथड सीखा था कुछ अर्सा पहले और मुझे वो काफ़ी बेनिफिशियल लगा था। उसके बाद से जब से मैंने वो किया मुझे लगता था कि जितने भी मैं टेस्ट देती हूँ उसमें मेरा वोकैब वाला पोर्शन बहुत अच्छा जाता है, ठीक है। अच्छा, वो ये है कि आप जितने भी ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं 500 to 600 वर्ड करने के लिए हर एक के लिए एक छोटी सी इमेजिनरी स्टोरी बनाएं, ठीक है, बहुत इजी सी स्टोरी। उस हर स्टोरी के अंडर 30 to 40 वर्ड्स कवर होने चाहिए, ठीक है। अब वो A से, क्योंकि वो वोकैब सीरीज़ जो है या GRE A से शुरू होती है, A अल्फ़ाबेट, B से, C से। पहले आप A से 3 स्टोरियों में A को कवर करें, 3-4 स्टोरीज़ में B को कवर करें, आगे C D वो तो बहुत शॉर्ट है, वो एक स्टोरी में कवर हो जाते हैं। तो अब मैंने सोचा कि ये मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब जो हमें GRE के कैपिटल A लेटर से हमें स्टार्ट करनी है अपनी वोकैब, तो उसमें मैंने जो पहली स्टोरी मैंने क्रिएट की है वो है द सेल्फिश एंड ब्रूटल किंग, ठीक है। एक सेल्फिश और ब्रूटल किंग है, ये वाली पिक्चर आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। अब एक सेल्फिश और ब्रूटल किंग के अंडर उसके एक तरफ नॉन फेवरेट मिनिस्टर्स हैं और दूसरी तरफ उसके फेवरेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। अब जो उसके नॉन फेवरेट मिनिस्टर्स हैं, और वो क्यों हैं, क्योंकि वो एक सेल्फिश ब्रूटल किंग है, वो करप्शन वाले काम कहता है अपने मिनिस्टर्स को। तो जो उसके नॉन फेवरेट मिनिस्टर उसके क्यों नॉन फेवरेट हैं, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानते, वो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अच्छे इंसान हैं, ठीक है। वो नॉन फेवरेट मिनिस्टर हैं इसलिए वो उनको अबेस करता है, अबैश करता है। दोनों का मीनिंग क्या है? शर्मिंदा करना, डिग्रेड करना। ब्रूटल किंग अपने नॉन फेवरेट मिनिस्टर्स को अबेस करता है, अबैश करता है, यानी कि शर्मिंदा करता है, और अपने फेवरेट मिनिस्टर्स को अबैट करता है। अबैट का मतलब क्या है? टू इनकरेज इन रॉन्ग डूइंग, किसी को गलत काम में इनकरेज करना। तो अब आपने ये जहन में रखना है, अपने फेवरेट मिनिस्टर्स को अबैट करता है, नॉन फेवरेट मिनिस्टर्स को अबेस करता है, अबैश करता है। और जो भी बंदा इन दो खसूसियात का मालिक है, बुराई को इनकरेज करने वाला और अच्छाई को अबैश करने वाला, उसकी अथॉरिटी चाहे मुल्क पे हो या जहाँ भी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है। उसकी इन खसूसियात की वजह से उसकी अपने एम्पायर पे अथॉरिटी जो है वो अबेट हो रही है, यानी कि कम हो रही है। अब जो उसके फेवरेट मिनिस्टर्स हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं नॉन फेवरेट मिनिस्टर्स पे। नॉन फेवरेट मिनिस्टर्स के जो देखें, ये मैंने एरो लगाया है, उसके नॉन फेवरेट मिनिस्टर्स वो नॉन फेवरेट ही क्यों हैं? क्योंकि वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, वो उसके बुरे ऑर्डर्स को बजा नहीं लाते। वो क्या करते हैं? वो किंग्स के ऑर्डर को एब्डिकेट करते हैं, यानी कि रिनाउंस करते हैं, नहीं करते, या अबेंस करते हैं, लटकाने की कोशिश करते हैं ताकि शायद बादशाह का इरादा बदल जाए, हमें ये ना करना पड़े, ये एक बुरा काम है। अबेंस है सस्पेंड फॉर सम टाइम, एब्डिकेट है किंग के ऑर्डर को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देना, रिनाउंस कर देना। तो जो उसके नॉन फेवरेट मिनिस्टर्स हैं, अच्छे ह्यूमन बींग्स हैं, वो बादशाह के ऑर्डर को एब्डिकेट करते हैं, अबेंस करते हैं। जबकि जो उसके फेवरेट मिनिस्टर्स हैं वो बादशाह के ऑर्डर को
या वो क्या करते हैं, वो एब्ज्यूर करते हैं, यानी हलफ की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं। जब भी जो मिनिस्टर अपनी सीट संभालते हैं तो वो एक हलफ देते हैं कि वो जो भी करेंगे कुरान और सुन्नत के दायरे में करेंगे, आवाम की बेहतरी के लिए करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली जो लोग करप्ट काम कर रहे हैं वो अपने हलफ की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं ना, तो वो तो बुरे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो वो क्या ज़्यादती कर रहे हैं, वो एब्ज्यूर कर रहे हैं, हलफ की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, वो एब्जेक्ट करते हैं। क्योंकि वो बादशाह के फेवरेट मिनिस्टर हैं तो वो बाकी मिनिस्टर्स को, बाकी आवाम को बहुत डिग्रेड करते हैं, ठीक है। वो एब्ज्यूर करते हैं, एब्जेक्ट करते हैं और किंग के हर ऑर्डर को अबाइड करते हैं, यानी पूरी तामील करते हैं उसके काम की। तो अब जो फेवरेट मिनिस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बुरे इंसान हैं, वो एब्ज्यूर करते हैं, एब्जेक्ट करते हैं और बादशाह के हर हुक्म को अबाइड करते हैं, ठीक है। और जो उसके फेवरेट मिनिस्टर्स हैं वो बादशाह के हर ऑर्डर को एब्डिकेट करते हैं, अबेंस करते हैं। अब आ जाते हैं मासेस पर, अवाम पर। ऐसे बादशाह की रियाया में अवाम क्या कर रही है, अवाम जो है वो बादशाह से बहुत एबोमिनेट कर रही है, यानी कि नफ़रत कर रही है। अवाम जो है वो बादशाह से एबोमिनेट हो रही है। अब अवाम अब्रेसिव हो चुकी है बादशाह के जुल्म से, फ्रॉम किंग्स क्रूएलिटी, बादशाह के जुल्म से वो तंग आ चुकी है, घिस चुकी है, अब्रेसिव हो चुकी है। अवाम जो है वो बादशाह से एबोमिनेट हो चुकी है, अब्रेसिव हो चुकी है। और अब वो क्या चाहती है, मासेस वांट एब्सिशन, एब्सिशन का मतलब है सेपरेशन। ऐसे बादशाह की हुकूमत से वो अब एब्सिशन चाहती है। ये सारे हालात जानने के बाद बादशाह जो है, किंग, ही बिकम एबरेंट। एबरेंट का मतलब है जो इंसान डेविएंट हो जाता है, किसी जहनी दबाव का शिकार हो जाता है, असाबी तनाव का शिकार हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। बादशाह क्या हो जाता है, एबरेंट। अवाम की तरफ से ये जानने के बाद कि अवाम अब उसे एबोमिनेट करती है, अवाम अब्रेसिव हो चुकी है और अवाम एब्सिशन चाहती है, बादशाह एबरेंट हो जाता है और बादशाह जाता है एक पीएस आदमी के पास। हर बादशाह ने अपना अपना एक नेक आदमी रखा होता है जिससे वो अपने इस्लाम के फतवे वगैरह लेता है, मशवरे करता है। जैसा कि आपने अर्तुगरुल सीरीज़ में भी देखा होगा कि उनके पास एक इब्नुल अरबी था। तो आप कह सकते हैं कि बादशाह जाता है इब्नुल अरबी के पास, ठीक है। इब्नुल अरबी उसे कहता है कि अगर तुम एब्स्टीमियस बनना चाहते हो, एक मुत्तकी और परहेज़गार बादशाह बनना चाहते हो, इब्नुल अरबी उसे कहता है कि अगर तुम एब्स्टीमियस बनना चाहते हो तो तुम्हें क्या अडॉप्ट करना होगा, एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब क्या है, सेल्फ सेक्रीफाइस, ठीक है। इब्नुल अरबी कहता है कि तुम्हें एब्स्टीमियस बादशाह बनने के लिए, एक परहेज़गार मुत्तकी बादशाह बनने के लिए तुम्हें एब्निगेशन अडॉप्ट करनी होगी, अपनी खुदी को सेक्रीफाइस करना होगा। तो वो कहता है कि ये करने के लिए तुम्हें अपने, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा एम्पायर एबॉर्टिव हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। अब इब्नुल अरबी उसे क्या कह रहा है बादशाह को कि तुम्हें एक एब्स्टीमियस मुत्तकी बादशाह बनने के लिए एब्निगेशन अडॉप्ट करनी होगी, खुदी को मारना होगा, सेल्फ सेक्रीफाइस करना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा एम्पायर एबॉर्टिव हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। एबॉर्टिव आप इस देखें, एबोर इज़ वी यूज्ड दिस एबोर रूट वर्ड इन एबॉर्शन टू। तो एबॉर्शन क्या है, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, ज़ाया हो जाना। तो दैट इज़ सेम, एबॉर्टिव इज़ अ फेलियर और रिमूविंग समथिंग, ठीक है। और वो कहता है कि तुम्हारा एम्पायर ही तुम्हारा एबॉर्ड है, इसे बचाओ। एबॉर्ड मीन्स तुम्हारा घर है, कोई ड्वेलिंग, आपके रहने की जगह, ठीक है। तो इब्नुल अरबी उसे कहता है कि अगर तुम अपने एक एब्स्टीमियस बादशाह नहीं बनोगे तो तुम्हारा एम्पायर एबॉर्टिव हो जाएगा और तुम्हारा एम्पायर ही तुम्हारा एबॉर्ड है। ये सुनकर बादशाह जो है वो एब्सकॉन्ड, अपने आप को एब्सकॉन्ड कर लेता है, यानी कि अपने आप को हाइड कर लेता है। किंग एब्सकॉन्ड हिमसेल्फ, और वो छुपकर अपने आप को पीएस लोगों के साथ एबॉर्ट कर लेता है। एबॉर्ट मीन्स टू एडजॉइन विद सम पीपल और विद समथिंग, ठीक है। बादशाह एब्सकॉन्ड हो जाता है और वो नेक लोगों के साथ एबॉर्ट कर लेता है अपने आप को। एबॉर्ट मीन्स टू एडजॉइन, ठीक है। और जब अवाम को पता चलता है कि बादशाह अब नेक लोगों के साथ जुड़ गया है और काफ़ी अरसे से छुपकर उन लोगों के साथ अच्छे कामों की तरफ राग़िब है, तो अवाम जो है वो उसे एब्सॉल्व कर देती है। मासेस एब्सॉल्व हिम, एब्सॉल्व का मतलब माफ़ कर। चलें अब जल्दी से एक रिव्यू देख लेते हैं हमारी स्टोरी का, ताकि वर्ड जो है वो रिकॉल हो जाएं। ये स्टोरी है एक ब्रूटल और सेल्फिश बादशाह की, जिसके एक तरफ उसके फेवरेट मिनिस्टर्स हैं और एक तरफ नॉन फेवरेट मिनिस्टर्स। जो उसके फेवरेट मिनिस्टर्स हैं वो उनके बुरे कामों में उनको अबैट करता है, अबैट मीन्स टू इनकरेज इन रॉन्ग डूइंग। और जो उसके नॉन फेवरेट मिनिस्टर्स हैं उनको वो अबेस करता है, अबैश करता है, यानी कि डिग्रेड करता है। ये दोनों काम करने की वजह से उसकी अथॉरिटी अबेट हो रही है, दिन ब दिन ग्रेजुअली कम हो रही है। अब जो उसके नॉन फेवरेट मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं,
हैं किंग्स के ऑर्डर्स को एब्डिकेट करते हैं, अबेंस करते हैं, जबकि जो उसके फेवरेट मिनिस्टर्स हैं वो किंग के ऑर्डर को या वो क्या करें, वो एब्ज्यूर करते हैं, वो हर एक को एब्जेक्ट करते हैं और वो सिर्फ बादशाह के हुक्म को अबाइड करते हैं। अवाम जो है वो ऐसे बादशाह से एबोमिनेट करती है, वो अब अब्रेसिव हो चुकी है। अब वो क्या चाहती है, एब्सिशन चाहती है, सेपरेशन चाहती है। बादशाह को जब ये बातें पता चल रही हैं तो वो एबरेंट हो जाता है और वो अपने इब्नुल अरबी के पास जाता है मशवरा करने कि अब मैं क्या करूँ। इब्नुल अरबी इसको एडवाइस करता है कि तुम एक एब्सटीमियस बादशाह बनो, एक परहेजगार बादशाह बनो, और वो बनने के लिए ज़रूरी है कि तुम एबनिगेशन अडॉप्ट करो, यानी कि सेल्फ सेक्रीफाइस करो। और अगर तुम एबनिगेशन अडॉप्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा एम्पायर एबॉर्टिव हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा एम्पायर ही तुम्हारा एबॉर्ड है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा ड्वेलिंग एरिया, तुम्हारा सब कुछ है। किंग जो है वो उसके मशवरा सुनकर एब्सकॉन्ड हो जाता है, अपने आप को छुपा लेता है, कहीं हाइड हो जाता है, और हाइड होने के बाद वो अपने आप को पीएस ग्रुप्स के साथ एबॉर्ट कर लेता है कि वो उनसे अच्छी तालीमात ले और एक नेक इंसान बन जाए। जब अवाम को पता चलता है कि बादशाह जो है वो अब नेक लोगों के साथ जुड़ गया है तो अवाम उसे एब्जॉल्व कर देती है, माफ़ कर देती है।